राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन कि आप सब मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर एवं अपना सहयोग एवं समर्थन देते रहेंगे। देखिए, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है। मैं अपने फेसबुक में लिखा था 4 दिन पहले, मुरारी मिश्रा, आप जाके देखना, जब के कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी की गिरफ्तारी हुई, तब ये लिखा था कि ये गिरफ्तारी अब अरविंद केजरीवाल के लिए तेजी से गिरफ्तारी का एक रास्ता खोलती है। और जो मैं फेसबुक में लिखा उसके आगे कल गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाला को लेकर। गिरफ्तार किया ईडी ने, जो एक हिंदुस्तान की जांच एजेंसी है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान के नामी गिरामी वकील, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हरी झंडी दिखाई, कार्रवाई को सही ठहराया। पुरानी कार्रवाई के बारे में बता रहा हूं। और किसी भी प्रकार से ईडी की शक्ति में कोई भी कमी, गिरफ्तार करने वाली बात हो, पूछने वाली बात हो, किसी भी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कोई राहत नहीं दी और ईडी को पूरा पावर, पूरा ताकत देकर रखा। अब आप देखिए, 9 बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया। पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी का सलाहकार कौन है, मैं नहीं जानता। किस प्रकार को उनको सलाह उनके सलाहकारों ने या उनके वकीलों ने दिया। मैं ये सोचता हूं कि जैसे ही उनको पहली नोटिस मिली, उनको बिल्कुल ईडी के सामने जाना था। अब एक के बाद एक 9 नोटिस को तिरस्कृत करना, नकारना और उसको रद्दी की टोकरी बोलना, जबकि वो देश के संसद से बनाई हुई एक जांच एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाती है। इतनी बड़ी हिंदुस्तान की जांच एजेंसी को इस तरह से नेग्लेक्ट करना, और फिर कल पता नहीं कौन केजरीवाल जी को सलाह दिया कि ईडी को निर्देश दे हाई कोर्ट दिल्ली का कि वो मुझे गिरफ्तार ना करे। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। इस पर केजरीवाल जी की याचिका खारिज हो गई और रात को केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। अब मैं, जो विरोधी हैं वो ये बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गलत है। जबकि अजय माकन का वीडियो देखना। अजय माकन जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिल्ली के कांग्रेस के आज भी बड़े नेता हैं। कांग्रेस के जितने नेता देखना, जब ये शराब घोटाला की बात सामने आई, सबों ने मुखर होकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कही और भ्रष्टाचार की बात कही। मामला उठता कहां से है? मामला उठता है 17 नवंबर 2021 में, जब अरविंद केजरीवाल जी नई पॉलिसी को लेकर, इनके 4-6 बड़े लोग, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इन लोग नई पॉलिसी बनाते हैं। 60% शराब दुकान दिल्ली के, लगभग मैं 849 शराब दुकान मानता हूं, 849 शराब दुकानों में नई पॉलिसी चालू हुई थी, जिसको 32 जोन में बांटा गया था। नई पॉलिसी बनाते हैं और उसमें 100% शराब दुकान को प्राइवेट कर देते हैं और बिना राज्यपाल के। देखिए, दिल्ली राज्य नहीं है, याद रखना, पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर पॉलिसी को बनाने के लिए, उसको लागू करने के पहले राज्यपाल से अनुमति लेना जरूरी है। ये दिल्ली का कानून है, याद रखना आप। पुलिस दिल्ली का केंद्र के पास है,
लुटियंस जोन्स इलाका वाली जमीन पूरे दिल्ली केंद्र सरकार के पास है, नगर निगम दिल्ली राज्य सरकार के पास है, बहुत सारी बातें हैं। 17 नवंबर 2021 को नई पॉलिसी लागू होती है और जुलाई में 2022 जुलाई में वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी इसकी शिकायत करते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, राज्यपाल को शिकायत करते हैं और अगस्त 2022 में श्री विवेक सक्सेना जी जो राज्यपाल हैं वो सीबीआई को ये केस सौंप देते हैं। देखिए, माना यह गया, ईडी की जांच रिपोर्ट है, ध्यान रखना आप, ईडी की जांच रिपोर्ट में माना गया लगभग 2800 करोड़ का नुकसान राज्य को हुआ और बड़े पैमाने पे बड़े शराब कारोबारियों को जो साउथ से रिलेटेड हैं उनको फायदा पहुंचाया गया और गोवा, गुजरात और अन्य राज्य के चुनाव में जो लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई, इन शराब ठेकेदारों ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दी। आज लगभग 11-12 महीने से 13 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में। लोग बोलते हैं कि पीएमएलए कोर्ट ऐसा है जिसमें जमानत नहीं मिलती, लेकिन इसी धारा के तहत, ईडी की इसी धारा के साथ अन्य लोगों की जमानत हो चुकी है, चाहे शराब ठेकेदार समीर महेंद्रू हो, दिनेश अरोड़ा हो, विजय नायर हो, साउथ के रेड्डी जी हो, आपके लाहौटी जी हो, क्या क्या जो भी नाम है आप समझते सकते हैं, हम सब पेपर में आते रहता है, पढ़ लेना आप। इन शराब ठेकेदारों के साथ केजरीवाल जी और उनकी टीम केजरीवाल जी के घर में वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रोज बात करना, रोज सिम को तोड़ना, मोबाइल को तोड़ना मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, किसके कहने से क्या, स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी इसमें शामिल थे। अब क्या होता है देखिए आप, पूरा जब गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी सिर्फ बोलने से नहीं हुई, ध्यान रखना आप, ये समय बढ़ा दिए। जैसे शराब दुकान को एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे 8 बजे बंद होना है, ये रात को 2-2 बजे तक खोलने का परमिशन दे दिए। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको आउट कर दिए। कैसे आउट किए? 25 लाख रुपए लाइसेंस फीस थी, इन्होंने बेचारे छोटे छोटे कंपटीशन को हटाने के लिए, देखिए आप, छोटे छोटे व्यापारी सैकड़ों की संख्या में, उनके कंपटीशन को हटाने के लिए बड़े शराब ठेकेदारों से सेटिंग कर ये लाइसेंस फीस 5 करोड़ रुपया फीस कर दिए। बताइए, 5 करोड़ रुपया। और यही छोटे छोटे जो व्यापारी थे, इन लोगों ने सबूत इकट्ठा किया, सरकार के पास पहुंचाया, राज्यपाल के पास पहुंचाया, कांग्रेस के पास पहुंचाया, भाजपा के पास पहुंचाया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि छोटे व्यापारी जब आउट हो गए तो बड़े व्यापारियों की मोनोपोली हो गई। इन लोगों ने बड़े पैमाने पे शराब बेचना चालू कर दिया। एक बोतल के फ्री एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और जो 136 करोड़ रुपया जो लाइसेंस माफ करने, देखिए ब्लैक लिस्टेड को ठेका दिया गया। जो शराब ठेकेदार हैं उनकी कंपनी कई ब्लैक लिस्टेड है, उनको ठेका दिया गया। और 136 करोड़ रुपया जो लाइसेंस है आपका टेंडर डालने के लिए, बोली लगाने की, उस फीस को माफ किया गया। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये सब ईडी के पास ऑन रिकॉर्ड है। तभी मनीष सिसोदिया जी 13 महीने से, और भी लोग इतने सालों से जेल में हैं। अब क्या स्थिति होती है देखिए आप, इतना बड़ा घोटाला, एक एक करके कड़ी गिरफ्तार होती गई। और ये सब बैठक कौन ऑर्गेनाइज किया? संजय सिंह को मुखर नेता माना जाता है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये आदमी के ऊपर आरोप है कि ये बचपन से आपराधिक किस्म का है। ये टॉकीज के बाहर टिकट को ब्लैक में बेचता था। ये बड़ा विचित्र एक सिंडिकेट है, इनके ऊपर अर्बन नक्सल होने का आरोप है। याद होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, देश के खिलाफ बातें करी, अर्बन नक्सली का होने के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगा। इसके ऊपर भी कई सारी बातें चली। अभी जिन हिंदुओं को मुसलमानों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया, सिख भाइयों को, बौद्ध धर्म के भाइयों को, ईसाइयों को, बताइए वो हमारे ही थे, वो भारत के हिस्से थे। आप देखिए, पाकिस्तान का वीडियो देखिए, लड़कियों को उठा उठा के ले जा लेते हैं, हिंदू लड़कियों को, और इनमें से ज्यादातर दलित और आदिवासी लोग हैं। देखिए आप, इनके ऊपर अत्याचार। 3-3, 3.5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में खा रहे हैं, पी रहे हैं,
उनको आम आदमी पार्टी की सरकार सेवा कर रही है, और आप हमारे हिंदू भाइयों को, ईसाई भाइयों को, बौद्ध धर्म के लोगों को, सिख भाइयों के लिए बोलते हो कि आप इनको मत लाओ, सीए के खिलाफ खड़े होते हैं। बताइए, आप इनकी सोच देखिए। आप, हो सकता है मैं अलग सोच रहा हूँ या मेरे कुछ दर्शक अलग सोच रहे हो, लेकिन जो मेरे भाई मेरे से बिछुड़ के गलत ढंग से जो देश का बंटवारा हुआ वहां चल दिए, खैर एक अलग विषय। अब आपको मैं बताता हूं, एक 700 ml का दारू का बोतल कैसे खेल हुआ था। देखिए आप, एक तो ये टाइमिंग बढ़ा दिए, समय बढ़ा दिए, 8 बजे से 12-1 बजे कर दिए, शराब खूब पिलाने लगे। उसके बाद लाइसेंस फीस माफ कर दिए, छोटे व्यापारियों को हटा दिए, ब्लैक लिस्टेड को ठेका दे दिए, बिना परमिशन की नई पॉलिसी लागू कर दिए। और जब चीफ सेक्रेटरी ने जुलाई में शिकायत किया राज्यपाल जी को, उसके 15-20 दिन बाद जो ये अच्छी पॉलिसी जिसको बोलते थे उसको वापस ले लिए। जब अच्छी थी तो वापस क्यों लिए? बस वहीं से इनके ऊपर प्रमाण लोगों के दिमाग में साबित हो गया। 750 ml का एक दारू का बोतल था। इस दारू के बोतल को 530 रुपए में पहले की सरकारें बेचती थी, और इसमें लगभग आपको मैं बता रहा हूं, एक बोतल में व्यापारी को 33 रुपया करीब फायदा होता था, और 223 रुपया एक्साइज ड्यूटी और 106 रुपया वैट टैक्स, ऐसा करके लगभग 339 रुपया राज्य सरकार को मिलता था। अब इस नए पॉलिसी में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार ने क्या किया, इसका रेट बढ़ा दिया, 530 से 560 कर दिया। व्यापारी का कमीशन ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए आप, 363 रुपये व्यापारी कमीशन कर दिया, और सरकार को मात्र 1 रुपया 88 पैसा एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपया 90 पैसा वेट टैक्स। क्या भयंकर खेल खेले, ये कैसे नहीं समझ पाए। अंधेरी दुनिया, गंदी दुनिया, भ्रष्ट के खेल में चलते गए, घुसते गए, और एक एक करके कड़ी बाहर आ गई। अब आप देखिए, आप अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या करेगी। वैसे भी दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल चुका था अपने पहले वीडियो में, कांग्रेस से ये मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं कोई रास्ता बनता नहीं है। अब इनका राजनीति कौन करेगा? मेरे को नहीं लगता कि केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी कोई राहत मिलेगी, क्योंकि 9 आपके समन्स को रद्दी की टोकरी में डालना, उठपटांग बयान देना, उठपटांग बातें करना ईडी के बारे में, कोर्ट के बारे में, और उसके बाद इतना ज्यादा सबूत, शराब ठेकेदारों को जो ठेका मिला, वो शराब ठेकेदार बयान दिए हैं, कोर्ट में बयान दिए हैं, ग्वालियर बयान दिए हैं, ईडी के समक्ष एफिडेविट दायर किए हैं। बचना मुश्किल है। जितनी तेजी से ये पार्टी उभरी, उतनी तेजी से ही इसके लगभग 17-18 बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं। इनके नेता दिल्ली दंगा के आरोपी हैं, बहुत सारे इनके ऊपर आरोप हैं। पहले ये अपने भारत माता का फोटो लगाते थे अपने कार्यक्रम के पीछे, फिर ये महात्मा गांधी का फोटो लगाने लग गए। मतलब परिवर्तन आप साफ देखिए, भारत माता इनके लिए स्वीकार नहीं है। खैर, ये तो अलग बात हुई। अब मेरे को ये लगता है कि केजरीवाल जी बहुत लंबे तरीके से फंस गए, भ्रष्टाचार में जेल गए हैं। यह कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, यह देश को सुधारने की लड़ाई नहीं है, यह दिल्ली को शराब में डुबो देने का इनका साजिश था। पैसे के लालच में, सत्ता के खेल में, राजनीति के खेल में ये भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी कोर्ट का निर्णय क्या आता है, हम सबको इंतजार रहेगा। अगर ये बरी होते हैं तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनका कोई गुंजाइश बचा है। और भ्रष्ट लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भ्रष्ट लोगों को जेल ही जाना चाहिए। भूपेश बघेल जी जब 5 साल सत्ता में थे तो उनको भी भाजपा के जो वो आरोप लगाते थे, उनको भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालना था। अखिलेश यादव को जेल में डालना था, ममता बनर्जी को जेल में डालना था। जहां जहां इनकी सरकारें हैं उनको सबको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहिए। केरल में आप जेल में डालो, तमिलनाडु में आप जेल में डालो, क्योंकि हर राज्य सरकार के पास भ्रष्टाचार की जांच के लिए, जेल भेजने के लिए, सजा दिलाने के लिए एजेंसी रहती है। केंद्र की अलग एजेंसी रहती है और राज्य की अलग रहती है। यह आकलन विश्लेषण कैसा लगा? मेरे को लगता है कि
कि अब आम आदमी पार्टी का खेल लगभग खत्म की ओर है। अब इनको लोकसभा चुनाव में कैसे होगा, क्या होगा, हाँ जमानत मिल गई और ये बाइज्जत बरी होगा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये भी आपको मैं बताता हूं। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, तथ्यों का अध्ययन करिए, तथ्यों पे जाइएगा, मैं तथ्यों पे बात करता हूं। ठीक है, आपको अच्छा लगता होगा या कुछ लोगों को बुरा लगता होगा या ज़्यादा को बुरा लगता होगा, कोई बात नहीं, बुरा लगना भी चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए, लेकिन आप तथ्यों पे जाइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा ये आकलन विश्लेषण कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।